फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एस्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम यहाँ एस्टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रिपरेशन में दोस्तों हम सबसे पहले एस्टेट में जो हमारे पास मैथ्स का कंटेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ हम मैथ्स के कंटेंट की वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, उसके साथ साथ मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, एस्टेट का एग्जाम 3 लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है। सबसे पहले हमारे पास पीआरटी लेवल होता है, उसके बाद टीजीटी लेवल और उसके बाद पीजीटी लेवल। तो दोस्तों, जो हमारे पास पीआरटी लेवल होता है वो 1 से 5th तक की क्लास के टीचर के लिए होता है। जो हमारे पास टीजीटी लेवल होता है वो 6 से 8 तक की क्लास के टीचर के लिए होता है। और जो हमारे पास पीजीटी लेवल होता है वो 9 से 12 तक की क्लास के टीचर के लिए होता है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास टीजीटी लेवल का एग्जाम होता है उसमें मैथ पूछा जाता है, उसका क्या सिलेबस है। तो दोस्तों, आपको पता होगा जो हमारे पास टीजीटी लेवल पर मैथ होता है उसमें मैथ दोस्तों 60 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसके साथ ही जो हमारे पास 90 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें दोस्तों अलग से मेंटल एबिलिटी 10 मार्क्स की होती है, जिसमें भी मैथ ही पूछा जाता है। तो टोटल मिलाकर हमारे पास टीजीटी लेवल पर जो मैथ होता है वो 70 मार्क्स का होता है। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास 70 मार्क्स का मैथ होता है उसमें सिलेबस क्या क्या होता है। अगर दोस्तों आप ये सिलेबस कर लेते हो तो आप आसानी से 70 में से 70 मार्क्स ले सकते हो। अगर पेपर मुश्किल आता है तो 65 से आप वो पक्के ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये वो सिलेबस है जो हमारे पास टीजीटी मैथ में 70 मार्क्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों देखो सिलेबस क्या है। सबसे पहले है दोस्तों हमारे पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम जैसे संख्या पद्धति कहते हैं। इसमें दोस्तों हम किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे? सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, स्क्वायर, वर्ग, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, क्यूब, घन, क्यूब रूट, घनमूल, एपी और जीपी। ये हमारे पास ऐसे टॉपिक हैं जो हम नंबर सिस्टम के अंदर स्टडी करेंगे। दोस्तों, इसमें हमारे पास घातांक करने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सभी टॉपिक हमारे पास नंबर सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। नंबर सिस्टम दोस्तों एस्टेट के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एस्टेट के तीनों लेवल पर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स का यही टॉपिक है सभी टॉपिक में से। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास एलसीएम, एचसीएफ। एस्टेट में टीजीटी लेवल पर हमारे पास लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलसीएम हमारे पास लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और एचसीएफ हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास एवरेज यानी औसत भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, ये भी इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों हम डिस्काउंट अर्थात छूट को भी डिस्कस करते हैं। डिस्काउंट के क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें एस्टेट टीजीटी में डिस्काउंट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 1 या 2 नंबर में ये जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। इसमें दोस्तों हम समय तथा कार्य के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें ही दोस्तों हम नल और टंकी वाले क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें दोस्तों हम ट्रेन वाले क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास परसेंटेज, प्रतिशत। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास मेंसुरेशन, अक्षेत्र नीति। मेंसुरेशन से दोस्तों इसमें बहुत ही ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास नंबर सिस्टम अपने आप में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसे ही दोस्तों मेंसुरेशन भी अपने आप में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास ज्योमेट्री,
ज्योमेट्री हमारे पास ज्यामिति होती है। इसमें दोस्तों हम ज्योमेट्री के क्वेश्चनों के साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी दोस्तों अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो दोस्तों, ये ही हमारे पास सिलेबस है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम ये टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या है ये, एज, आयु, मिक्सर, मिश्रण, पार्टनरशिप, साझेदारी, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास अलजेब्रा, बीजगणित, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछ सकता है, उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, या फिर ऐसे ऑप्शन दे देते हैं कि इनमें से इस इक्वेशन में कौन सा सेटिस्फाई करेगा, कौन सी एक्स की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछे जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। सांख्यिकी में दोस्तों हम किस किस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, मीन, मोड, मीडियन, रेंज, माध्यम, माध्यिका और बहुलक। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट और बिल्कुल आसान टॉपिक है दोस्तों। इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बिल्कुल ही आसान टॉपिक है। अगर आप इसको एक बार भी करते हो तो ये आसानी से कवर हो जाता है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास पैडागोजी। जैसे दोस्तों सीटेट के एग्जाम में पैडागोजी अच्छे मार्क्स की पूछी जाती है, उस टाइप से यहाँ पैडागोजी अच्छे मार्क्स की तो नहीं होती है, लेकिन पैडागोजी अब पूछे जाने लगी है। पैडागोजी से एक दो क्वेश्चन आ जाता है और ज्यादा भी आ जाते हैं। अगर सीटेट लेवल पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मगर यहाँ कुछ तो क्वेश्चन आते हैं। तो पैडागोजी भी यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पैडागोजी भी हमें करनी है। तो दोस्तों ये है हमारे पास एचटेट में जो हमारे पास टीजीटी लेवल का एग्जाम होता है, उसमें जो मैथ का सिलेबस है वो ये है दोस्तों। इस सिलेबस को हम डिटेल में करेंगे। ये नहीं है कि दोस्तों नंबर सिस्टम के हम क्वेश्चन करवा देंगे, नहीं दोस्तों। पहले हम नंबर सिस्टम के कंटेंट की वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के द्वारा प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप एचटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको एचटेट के प्रिपरेशन में बहुत ही मदद करने वाली है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम एक टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे जिसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।